नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है, ऐसे आपको नुस्खे बताए जाते हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, जो नुस्खे आप घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जिन रोगों को लेकर अक्सर आप डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते हैं, उन्हीं रोगों से आप कैसे घरेलू तौर पर लड़ सकते हैं घरेलू उपचार के ज़रिए, और अपना ही नहीं अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। ये सब जानकारी हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है और इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से आप बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लेकर भेजें, ताकि आपको सवाल जो पूछा है आपने वो उस कार्यक्रम में लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर एक व्यक्ति से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। वो है भूख की। भूख की वजह से ही इंसान अपने तमाम काम करता है और पेट भरने के लिए ही ये जीवन चलाया जाता है, और इस जीवन को चलाने के लिए पेट भरना ज़रूरी है। लेकिन समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जब भूख लगनी बंद हो जाती है। यानी हम आज जिस समस्या पर बात करने जा रहे हैं, भूख ना लगना, क्यों नहीं लगती है, क्या है कारण, क्या है इसका निवारण, वो सारी जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। देखिए, भूख ना लगने का कारण एक नहीं, इसके 3-4 कारण हैं जी। पहले तो आपकी अपाच क्रिया होगी, भूख नहीं लगेगी जी। आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ गई, भूख नहीं लगेगी। आप मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, भूख नहीं लगेगी। परंतु भूख किसी भी कारण से कम हुई है, इसको ठीक करने के लिए हमारे पास ऐसे तो सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु टीवी के माध्यम से जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा एक किस्म का रामबाण है। सौंठ, सूखा पुदीना, छोटी पीपल, ये आप 10-10 ग्राम लें। अब काला जीरा, सफ़ेद जीरा और सफ़ेद मिर्च, ये आप 5-5 ग्राम लें। अब इसमें 50 ग्राम आप काला नमक और 200 ग्राम सालन मिश्र, ये सारी चीज़ें कूट के पीस के पाउडर बना लें। अब इसमें आधे नींबू का रस मिला दें। अब इसके अंदर अदरक का रस निकाल के मिला के और इसकी गोलियां काले चने के दाने के बराबर गोलियां बना लें। इन गोलियों को छाया में सुखाना है। जब गोलियां सूख जाएं तो इनको किसी डिबिया में सुरक्षित रख लें। अब एक एक गोली आप हर 3 घंटे बाद चूसेंगे। पानी गोली मुंह में रखने से पहले आप पी सकते हैं, परंतु गोली मुंह में डालने के बाद आपने पानी नहीं पीना 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद भी जो पानी पीना आपने हल्का गर्म, यानी 15 से 18 डिग्री गर्म हो, वो पीना है। और 1 गिलास पानी पीने में 20 मिनट का समय लगाना। यदि आप 3 दिन इस क्रिया को कर लेते हैं तो आपकी प्रचंड भूख लगना शुरू हो जाएगी। परंतु यह कि जब आपकी भूख ज़्यादा लगी है तो ये नहीं है कि आप बिस्कुट खाएं या आर्टिफिशियल चीज़ें खाएं,
तो आप जिस मोड़ से निकले थे उसी मोड़ पे फिर पहुंच जाएंगे। अब आपने 3 दिन तो सिर्फ खिचड़ी खानी है। खिचड़ी में बासमती के चावल और साबुत मूंग की दाल और नमक सिंधा या काला डालना। जो आपका आयोडीन वाला नमक है, ये नमक बिल्कुल नहीं डालना। और पकती सब्जी में या दाल में आपने हल्दी डालनी है, काला नमक डालना है, काली मिर्च डालनी है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं डालनी। जब सब्जी आपकी पक जाए, तैयार हो जाए, नीचे उतार लें। अब जिस भी अनाज को आपने खाना, पहले वो अनाज जो है धो के सुखा के रख लें। और ये भी अनाज जो है गेहूं छोड़कर जितने भी चना हैं, जौ हैं, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, मक्का है, सोयाबीन है, सिंघाड़े हैं, चुलाई है, सब चीज़ें डाल सकते हैं। परंतु इन चीज़ों को पहले धो के सुखा लेना। उसके बाद 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तेल भून के मिला के, यदि आपकी हाथ की चक्की या छोटी चक्की है तो उसमें आटा पिसाएं। परंतु आटा जो पीसना है वो आपने ज़्यादा बारीक नहीं करना। जैसे नदी के किनारे रेता हाथ में लेने से सरकता, ऐसे सरकता हुआ आटा पीसना है। अब जितनी रोटी आपने खानी है उतना ही आटा लेना है। आटे को सख्त गूंद करके आधे घंटे के लिए पानी के अंदर डाल दें, खुले पानी में। इतने में आपने दाल सब्ज़ी जो भी चीज़ बनानी हो बना लें। परंतु जो आपने दाल सब्ज़ी कोई चीज़ बनानी हो, कुकर में नहीं बनानी। उसको तंग मुंह वाला बर्तन, मिट्टी का हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप स्टील का या पीतल का कलेदार ले ले। अमोनिया के बर्तन में कभी भी कोई चीज़ नहीं बनानी। और अमोनिया का बर्तन आपने किसी भी काम के लिए प्रयोग में भी नहीं लाना। अब आप इसके बाद जब आपका दाल या सब्ज़ी तैयार हो गई है तो उस आटे को पानी में से निकाल के दोबारा गूंदें। अब जो आपका सख्त आटा था बिल्कुल मुलायम हो गया। अब आप इसकी रोटी जितनी खानी उतनी बनानी है, जूठी नहीं रखनी। यदि आपकी रोटी बच जाती है तो आप गाय को, कुत्ते को, कौवे को, किसी भी चीज़ को रोटी डाल देनी। दोबारा गर्म करके रोटी नहीं खानी। और खाना खाते समय 2 गिलास जो गर्म पानी पीना, उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। और पानी पीने का, खाना खाने का तरीका कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 15 दिन में आप जहाँ पे मन नहीं करता रोटी खाने को, वहाँ पे 4-4, 5-5 रोटियाँ खा के फिर भी मन करे कि मैं रोटी और खाऊं। और ऐसे यदि स्वस्थ रहना है तो कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना। 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाएं। 1 रोटी की जगह आप पानी पिए और 1 रोटी की जगह ऑक्सीजन के लिए खाली रखें। यदि आप इस नियम से खाना खाते हैं, परहेज करते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस आए तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको रोग ही कोई नहीं होगा। यदि आपका लीवर स्वस्थ है, पाचन शक्ति प्रचंड है, तो आपके पैंक्री, पित्ता, गुर्दा अपना तेज़ी से काम करेगा। जो खून तिल्ली को दिया जाएगा तिल्ली स्वीकार करेगी, और जो तिल्ली का साफ किया खून दिल को मिलेगा, शरीर में दिन दुगने रातें चौगुनी परिवर्तन लाएगा। परंतु 1 दिन का, 2 दिन का काम नहीं है ये। जिसको भूख नहीं लगती है, जिसकी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती है, कम से कम 1 महीना 40 दिन ये क्रिया करना अति आवश्यक है, तब आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। और दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले। खाना खाने में और पानी पीने में 1 घंटा लगाना अति आवश्यक है। परंतु पानी आपका गर्म 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला होना चाहिए पानी में।
और जो रस निकालने के बाद कचरा बचा है उसको आप अपनी सब्जी में, दाल में मिला के खा सकते हैं, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस क्रिया से इस कार्य को करते हैं तो 15 दिन में आपको भूख ऐसे लगेगी जैसे नदी में बाढ़ आके उसके किनारे बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, उसमें कोई कचरा नहीं रहता। ऐसे जो भी आप खाएंगे पिएंगे वो प्रचंड अग्नि जो अंदर पचाएगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि पाचन शक्ति का उपचार करके भी और पहले भी मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना बिल्कुल छोड़ दें। ताज़ा खाना खाना, ताज़ी सब्ज़ी बना के या दाल बना के खाते हैं और लहसुन, प्याज, अदरक का कच्चे का प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज पूरे संसार में जहाँ पे YouTube पे मेरा प्रोग्राम जा रहा है वो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, हमने टीवी के माध्यम से बहुत से डॉक्टर, हकीम, प्रवक्ता सुने हैं, परंतु जो कुछ आपका समझाने का तरीका है वो किसी के पास नहीं है। और जितने आप खुले शब्दों में कहते हैं कि जिस दिन आएगा मैं उसी दिन 10 से 15% आराम करूँगा, ऐसे कोई नहीं बोलता। तो मैं जब उनको जवाब देखा हूँ कि मैं देखो नाड़िया वैद्य हूँ, मुझे रोगी को या रोगी के परिवार को बताना नहीं पड़ता कि तकलीफ़ क्या है। नब्ज में जो बीमारी मिलती है मैं उसका उपचार करता हूँ। ये दवाइयाँ सारी जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ पौधों की छालें हैं, फल हैं, फूल हैं। ये केवल उसी को दिए जाते हैं जिसका नाड़ी प्रश्न करता है। जिसका नाड़ी प्रश्न होता है उसको दवाई नहीं देते। अब जैसे दूर का दोबारा नाड़ी प्रश्न के लिए नहीं आ सकता है तो जो यहाँ से कार्ड बनाया जाता है उसको व्हाट्सएप करेंगे और फ़ोन पे बताया जाएगा कि मुझे ये दवाई चाहिए, तो उसी टाइम उसको बताया जाता है कि आप इतना पैसा जो है अकाउंट में इसमें डाल दें, जब पैसा आएगा तो आपको यहाँ से कोरियर से दवाई चली जाएगी। अब जब ये क्रिया कोई करता है उसको आराम मिलता है तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, ये आपकी दवाइयों का चमत्कार है या आपने इसमें जादू कर रखा है। तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि देखो जादू तो मुझे आता नहीं, जादू मैं करता नहीं हूँ, ये जड़ी बूटियों की देन है। जड़ी बूटियों के अंदर इतनी ताकत है कि यदि इंसान सांस छोड़ रहा है और दवाई टाइम की दे दी जाए तो भी 10 मिनट उठ करके बात करता है, तब कहता है कि अच्छा मेरा टाइम आया, मैं जा रहा हूँ, और एकदम मृत्यु हो जाती है। और जो आजकल हम चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, बर्गर, पिज़्ज़ा, आर्टिफिशियल चीज़ों पर जोर रहे हैं, इससे किसी की आयु 45, किसी की 50, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल पकड़ता है। और दूसरे गुटखा खाने वाले के मुंह में कैंसर दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ रहा है। परंतु स्वास्थ्य विचार में जब किसी का नाड़ी परीक्षण किया जाता है तो उसके जो भी पैर के तलुए से सिर के बाल तक रोग मिलते हैं सबका उपचार किया जाता है, किसी को बिना उपचार के नहीं छोड़ा जाता। और जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे तो 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में उसका रोग टोटली समाप्त हो जाता है। मैं दिलीप सिंह, ये मेरा बेटा अमितपाल सिंह जी, फतेह नगर से हम आए थे। ये टीवी में आप इनकी ऐड देखी थी स्वामी जी की, और उसके बाद हम इनके पास आए। इससे पहले ये दिनों दिन ये कमज़ोर होता जा रहा था, खाता पीता कुछ भी नहीं था। डॉक्टर के पास लेके गए थे और उन्होंने इनको मतलब कि इसको थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी कुछ, उन्होंने होमोग्लोबिन का चेक करवाया, होमोग्लोबिन का कम था, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको सांस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मतलब दवाई दी हम, और लेकिन दवाई से हमें कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उसको फिर हम टीवी में इनकी ऐड देखी स्वामी जी की, तो हम यहाँ पे आए। तो यहाँ आके हमने इनसे स्वामी से पूछा और इन्होंने कहा, तो जो भी इन्होंने कहा दवाई दी, वो दवाई को हम 15 दिन लगातार हमने लिया, उससे अब इसको थोड़ी भूख भी लगती है और ये पहले से बेहतर और एक्टिव हो गया।
मेरा नाम बिमला है और ये मेरे पति हैं। इनकी तबीयत मई में 3 साल पहले 12 मई को हो गई थी। सवेरे मंजन कर रहे थे, लेटरिन से आकर सोई, आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया। ऐसे हो गया, आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया। हम तो यहाँ पे थे नहीं, गांव में थे। जब पता लगा तो आए, तो हमारे यहाँ पास में आए, एक वैद्य की दवा चले तो वहाँ ले गए। वहाँ आराम हुआ, ऐसे ज़्यादा आराम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डगरल लगे, तो हाथ से भी काम नहीं कर पाते, वैसे भी नहीं काम कर पाया। फिर और ठहीं बताया, 4 महीने बाद वहाँ दिखाया, वहाँ भी आराम नहीं हुआ। फिर अंत एक ठहीं और दिखाया 4-6 महीने बाद। ऐसे ही हम दौड़ते रहे। अब यहाँ पता चला तो 15 दिन पहले यहाँ आए थे, दवा ले गए तो बोलते हैं कि मुझे थोड़ी ताकत सी आई है, आराम मिल रही है। फिलहाल हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, संजय यादव नाम है सर। संजय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं अभी अलवर से बात कर रहा हूँ। अलवर राजस्थान। जी सर। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधा गुरुजी से पूछ सकते हैं आप। जी बताइए। हाँ, 3 महीने पहले फादर के एक ब्रेन हेमरेज का झटका आया था, तो एक साइड पैरालाइज हो गई थी उनकी। जी। अब हाथ पैरों में तो ठीक है, चल फिर लेते हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही है, उनकी आवाज बहुत कम आती है। जी। आप ऐसा कीजिए, रात को 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूला करा के, बड़ी इलायची को चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका यहाँ आके नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी इसके अंदर कमी है वो नाड़ी परीक्षण में आएगी। दवाइयाँ दूँगा, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। एक दवाई ऐसी है जो कि 4-4 चमचों शहद के अंदर बड़ी हैं, आपने सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम देनी है। तो हफ्ते में जैसे पहले साफ बोलते थे ऐसे बोलना भी शुरू कर देंगे, परंतु ये कार्य होगा तभी जब नाड़ी परीक्षण कराओगे। हमारे साथ एक और दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। गुरुजी भी आपको सुन रहे हैं, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम दलजीत सिंह है, मैं मलेशिया से बात कर रहा हूँ। मलेशिया से बात कर रहे हैं। जी दलजीत जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। मेरा सवाल ये है जी, मेरे को चेहरे का रोग है। चेहरे का रोग है जी। दौरे जिस तरीके के आते हैं उस तरीके से। जी जी गुरुजी। देखिए, मैं टीवी के माध्यम से दवाइयाँ नहीं बेचता और मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा बाहर मिलती कहीं नहीं है। यदि आपने रोग से आपने मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी है आपके शरीर के अंदर पाई जाएंगे, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन आपको कम से कम 15 से 20% राह मिलेगा। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं, यानी आज के इस कार्यक्रम को यदि आप कल देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं हमारा YouTube चैनल संस्कृति टीवी के ज़रिए। संस्कृति टीवी को आज ही आप सर्च करें, लाइक करें, ताकि आप वो कार्यक्रम भी देख सकें जो आपने आज किसी कारणवश जो आज बताई गई चीज़ें हैं वो छोड़ दी हैं या छूट गई हैं, तो उन्हें आप कल भी देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप कोई और नुस्खे जानना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार सेहत की बात, ये हमारा एक और YouTube चैनल है, इसके ज़रिए भी आप देख सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में अब वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।